स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में हम लोग लीफ के बारे में पढ़ रहे थे। वेनेशन पढ़ लिया था हम लोगों ने। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन इन लीफ। इनफैक्ट हम लोग जानते हैं कि लीफ मेनली दो कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला फोटोसिंथेसिस और दूसरा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कहते हैं जिसके द्वारा लीफ के मार्जिन यानी किनारों पे मौजूद स्टोमाटा से वाटर वेपर बाहर निकलता है, जलवाष्प बाहर निकलती है। साथ ही साथ जलवाष्प के साथ साथ कुछ बेकार पदार्थ, स्किट्री मटेरियल्स भी बाहर निकलते हैं और इसी के द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज भी होता है। तो मेनली लीफ इन्हीं कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट कभी कभी लीफ इन दो सामान्य कार्यों के अलावा भी कुछ डिफरेंट कार्य करते हैं, जिसके लिए उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस होता है, जिसे हम मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ कहते हैं। ऐसा हम लोगों ने रूट और स्टीम में भी पढ़ा हुआ है। और ये चेंजेस मेनली होता है स्टोरेज के लिए, सपोर्ट के लिए और प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा रिप्रोडक्शन के लिए भी लीफ में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो हम लोग एक एक करके लीफ के मॉडिफिकेशन को जानेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है लीफ का मॉडिफिकेशन। अगर लीफ अपना नॉर्मल काम फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन के अलावा कुछ अन्य करना चाहे, जिसके लिए उसकी संरचना में बदलाव हो, तो इसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन इन लीफ। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि किन किन कामों के लिए हो रहा है। इनफैक्ट हम लोगों ने लिखा हुआ कि यह स्टोरेज के लिए हो सकता है, सपोर्ट के लिए हो सकता है, प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है, रिप्रोडक्शन के लिए हो सकता है। तो डिफरेंट फंक्शंस के लिए होता है और इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अक्सर मेडिकल में पूछे जाते हैं। तो हम लोग बात करें स्टोरेज लीव्स की। ठीक है, सबसे पहला है, फर्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करेंगे, दैट इज स्टोरेज लीफ। नॉर्मली हम जानते हैं कि लीफ में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण के कारण लीफ में फूड मटेरियल का फॉर्मेशन ग्लूकोज के रूप में होता है। पर स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, कुछ जीरोफाइटिक प्लांट्स हैं, जीरोफाइटिक प्लांट्स जो है, जिन्हें हम मरुस्थलीय पौधे भी कहते हैं हिंदी में। कुछ मरुस्थलीय पौधे में, ध्यान रखना सभी की बात नहीं हो रही है, कुछ मरुस्थलीय पौधों में जो लीफ है, लीफ क्या होता है, वो उसका टिश्यू जो है वो थिक हो जाता है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं लीफ बिकम थिक एंड इट्स टिश्यू स्टोर वाटर एंड फूड मटेरियल। दो चीजों को स्टोर करते हैं, वाटर और फूड को स्टोर करते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर जब पानी की कमी हो तो इस वाटर का यूज किया जा सके फोटोसिंथेसिस के लिए, और एक्स्ट्रा फूड जो बना होता है वो भी इसमें स्टोर होता है, जो इमरजेंसी में यूज आ सके। इनफैक्ट इन्हीं सब प्लांट्स के कारण जीरोफाइटिक एरिया में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अन्य जीव जीवित रह पाते हैं जो पौधों पर डिपेंड है। ठीक है, इन्हीं पौधों से उन्हें आसानी से पानी मिल जाता है, फूड की प्राप्ति होती है। तो कुछ जीरोफाइटिक पौधों में पत्तियां मोटी हो जाती हैं, उनके टिश्यूज में वाटर और फूड का स्टोरेज होता है। तो ये था पहला, जिसे हम कहेंगे स्टोरेज लीफ। दूसरा वो है लीफ टेंड्रिल। दूसरा हम मॉडिफिकेशन बात करें, लीफ टेंड्रिल की बात करें। इनफैक्ट हम लोगों ने स्टीम टेंड्रिल पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था, अंगूर में ऐसा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो तने की शाखाएं हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, और वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है किसी स्ट्रक्चर से, किसी बेस से जुड़कर पौधे को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। ठीक इसी प्रकार से कुछ पौधों में पत्तियां जो है वो रूपांतरित हो जाती है। सपोज एक तरफ तो सामान्य पत्ती निकल रही है, पर अपोजिट साइड में जो पत्तियां विकसित होनी चाहिए, ये पत्ती मॉडिफाइड हो गई, और मॉडिफाइड होकर उसने एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, जिसे हम लीफ टेंड्रिल कहेंगे।
और यह स्ट्रक्चर किसी भी बेस से जुड़कर, किसी भी स्ट्रक्चर से जुड़कर पौधे को ऊपर की ओर चढ़ने में मदद करती है। यह कहलाता है लीफ टेंड्रिल। कभी कभी लीफ टेंड्रिल का निर्माण पत्तियों के एपेक्स से भी होता है। लीफ टेंड्रिल कंप्लीट लीफ का भी हो सकता है, या कुछ पौधों में पत्तियों का ऊपर का हिस्सा टेंड्रिल जैसी संरचना बना लेता है, कुछ इस प्रकार से, और वह किसी बेस से जुड़कर पौधे को ऊपर बढ़ने में मदद करते हैं, और यह मटर के पौधे में पाया जाता है। पी इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लीफ टेंड्रिल। अब हम लोग बात करते हैं, लीफ टेंड्रिल समझ लिया है, तीसरे मॉडिफिकेशन की बात करते हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए, डेट इज लीफ स्पाइन। लीफ स्पाइन, नाम से ही पता चल रहा है, स्पाइन को हम थॉर्न कह सकते हैं, कांटा। पत्तियां कांटोनुमा संरचना में बदल जाती हैं और पौधे को सुरक्षा देती हैं। और कुछ विशेष पौधों में बहुत ही सिंपल है, आप जानते होंगे नागफनी वगैरह के बारे में, जीरोफाइटिक प्लांट, मरुस्थलीय पौधों में, जहां पत्तियां कांटों में बदल जाती है पूरी तरह से, और तने जो हैं वो पत्ती नुमा संरचना में बदल जाते हैं। फोटोसिंथेसिस का काम तने के द्वारा होता है। यहाँ पर लीफ के कांटे नुमा संरचना में बदलने से बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि पत्तियों की संख्या खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, लगभग समाप्त हो जाती है। तो इसके कारण पत्तियों के द्वारा जो ट्रांसपीरेशन की क्रिया थी, यानी वाटर वेपर बाहर जो निकल रहा था, चूंकि मरुस्थलीय पौधों को पानी ऐसे भी मुश्किल से मिलता है, और जो पानी मिल रहा है अगर वो भी बर्बाद हो जाए वाटर वेपर के रूप में तो समस्या हो जाएगी। तो वहां क्या हुआ, पत्तियां स्पाइन के रूप में कन्वर्ट हो गई, जिससे कि वाटर का ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस जो है वो घट गया, लगभग कम हो गया, बंद हो गया। इसके वजह से पौधे को बहुत फायदा होता है। तो इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है, जीरोफाइटिक प्लांट। जीरोफाइटिक प्लांट, और यह प्रोटेक्शन दो कामों के लिए हो रहा है, प्रोटेक्शन के लिए और वाटर लॉस को कम करने के लिए। दो चीजें हैं, फॉर प्रोटेक्शन एंड फॉर रिड्यूसिंग वाटर लॉस लीव्स आर कन्वर्ट इनटू स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ऐसा हम जीरोफाइटिक, नागफनी, कैक्टस इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण मॉडिफिकेशन है, जो सामान्यतः पत्तियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, हम लोग उसकी बात करें, वो है इंसेक्ट कैचिंग लीफ। इंसेक्ट कैचिंग लीफ। इंसेक्ट कैचिंग लीफ, कैचिंग मतलब होता है पकड़ना, इंसेक्ट कैचिंग यानी इंसेक्ट कहते हैं कीट पतंगों को। तो ऐसी पत्तियां जो अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लाती हैं, इसलिए ताकि वो इंसेक्ट्स को पकड़ सके, अपने फूड के रूप में यूज कर सके। ये थोड़ा सा डिफरेंट सा हो जाता है। हम लोग जानते हैं प्लांट फोटोसिंथेटिक होते हैं और यह काम मुख्य रूप से लीफ का है, और यहाँ हम बात करें कि लीफ जो है वो इंसेक्ट्स को फूड के लिए ले रहा है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सा लगता है। बेसिकली ये जो प्लांट्स हैं इन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इन प्लांट का नाम है इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। और इसके कुछ एग्जाम्पल है। पहला हम लोग बात करें पीचर प्लांट की, पहला एग्जाम्पल हम लोग बात करें वो है पीचर प्लांट। पीचर प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग। पीचर प्लांट में क्या होता है, स्ट्रक्चर से समझे स्टूडेंट्स तो बेहतर होगा। इसमें जो पत्ती है इसका अगला सिरा मॉडिफाइड हो जाता है, ध्यान रखना है, अगला सिरा टिप मॉडिफाइड हो जाता है और एक छोटे से कलश के समान पीचर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ब्राइट कलर का होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है, और इंसेक्ट्स आसानी से इसके अंदर चले जाते हैं, और जैसे अंदर जाते हैं इसका कवर जो कैप है वो इसे बंद कर देता है, इसके ओपनिंग को, और अंदर कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं और उससे फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये है पीचर प्लांट, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। इसके अलावा ब्लैडर प्लांट्स, ब्लैडर प्लांट नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, वो है ब्लैडर प्लांट। ब्लैडर प्लांट की स्ट्रक्चर की बात करें
तो उसका स्ट्रक्चर भी कुछ इसी प्रकार का होता है। इसमें जो मॉडिफिकेशन है वो ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, लाइक दिस। ये है ब्लैडर प्लांट। दिखने में एक बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है और इसमें छोटे आकार के इंसेक्ट्स आसानी से अंदर चले जाते हैं, और जैसे ही अंदर जाते हैं इसके अंदर जो है वो एक चिपचिपा पदार्थ, स्टिकी मटेरियल्स होता है जिसमें वो चिपक जाते हैं, और उसके बाद एंजाइम सीक्रेट होता है जो इन इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके उनसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है, ब्लैडर प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल है यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया इसका कॉमन एग्जाम्पल है। यूट्रिकुलेरिया नाम आप चाहें तो नोट कर लें। ब्लैडर प्लांट का नाम साइंटिफिक है यूट्रिकुलेरिया, ठीक है। इसके अलावा ड्रोसेरा भी एक और नाम हम लोग लिख लें जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ड्रोसेरा। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, 12th के एग्जाम में भी। ड्रोसेरा ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है। तो ये सारे इंसेक्ट कैचिंग प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए, अपने फूड के रूप में यूज करने के लिए अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हैं। उनके लीफ के स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है और वह ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को आसानी से अट्रैक्ट कर सके, उन्हें पकड़ सके, ताकि उनसे उन्हें न्यूट्रिशन मिल सके। तो ये था इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन। एक और मॉडिफिकेशन की बात करें वो है रिप्रोडक्टिव लीफ। रिप्रोडक्टिव लीफ, ठीक है, ये आपने 12 में एसेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव में ये पढ़ना भी है, ठीक है। नोट करें रिप्रोडक्टिव लीफ, रिप्रोडक्टिव लीफ। तो इसका एकमात्र और बेस्ट एग्जांपल है वो है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम एक कॉमन प्लांट है जिसके लीफ मार्जिन में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, और फेवरेबल कंडीशन में जब एयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो, इसका लीफ बहुत ज़्यादा थिक होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो तो इसके मार्जिन से, सभी मार्जिन से नए प्लांट डेवलप हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर ये लीफ प्लांट से टूटकर मिट्टी में गिर जाए और मिट्टी में मॉइस्चर हो, वाटर हो, तो इसके सभी मार्जिन से नए प्लांट्स डेवलप होते हैं। नीचे की ओर एडवेंटिशियस रूट डेवलप होता है और ऊपर की ओर पत्तियां विकसित होती हैं। इस तरह से इससे कई नए पौधे विकसित हो सकते हैं। तो ये एक रिप्रोडक्टिव लीफ है और रिप्रोडक्शन लीफ का काम नहीं है, नॉर्मल फोलियज लीफ का काम नहीं है। तो ये भी एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है। तो स्टूडेंट्स ये था मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। दोनों को जोड़ देते हैं।